हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे मैं कुर्ती की कटिंग करके बैठी थी तो सिलाई कर रही थी मैं। यहाँ मैंने गले वाले जोड़ लिए, कंधी जोड़ ली। अब मैं फिटिंग की सिलाइयाँ लगा रही हूँ और चाक बनाऊँगी। तो उम्मीद है आज का वीडियो जो है वो मोटिवेशनल वीडियो है। जो हाउसवाइफ काफ़ी सारी दुखी हैं, अपने घर में परेशान हुई पड़ी हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। लोग ताने दे दे के निकल जा रहे हैं और वो बेचारी कुछ बोल भी नहीं पाती हैं और अपना दुख किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाती और अंदर ही अंदर अपने आप को घुटन महसूस करना शुरू कर चुकी हैं। तो ऐसी लेडीज़ के लिए आज का वीडियो है। उम्मीद है आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे और आज के वीडियो को ज़रूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर करना जो ऐसी चीज़ों को जूझ रहे हैं, ऐसी चीज़ों में मतलब परेशान हुए पड़े हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आता है, समझ में आता है तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो औरतें दुखी हैं वो दुखी कहीं ना कहीं इस वजह से भी होती हैं क्योंकि वो हर किसी की बातों को अपने दिल से लगा लेती हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हम लोगों का मुंह नहीं बंद कर सकते। लोगों का मुंह है, जिसको जो बोलना होता है वो बिना सोचे समझे बोल जाता है। वो ये नहीं सोचता कि भाई हमारे इन शब्दों से सामने वाले के ऊपर क्या असर पड़ेगा, हमारे इन शब्दों की वजह से सामने वाले को कैसा फील होगा। मतलब हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारी किसी भी चीज़ से किसी और को कोई लेना देना होता नहीं है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहूँगी कि जब सामने वाला ही इंसान आपका कुछ नहीं समझ रहा तो फिर आप क्यों उसकी बातों को अपने दिल पे इतना ले लेते हो कि हाँ, उसकी बातों से आपको इतना फ़र्क पड़ने लग जाता है कि आप अपने जीवन में एकदम डीमोटिवेट हो के इतने दुखी हो जाते हो कि भैया अब तो हमें कुछ करना ही नहीं है। अगर कोई एक इंसान ने ये अपना दिमाग में सेट कर लिया ना कि आप किसी काम के नहीं हो, तो आप भी बोलना सोचना शुरू कर देते हो कि हाँ यार, मैं किसी काम का या किसी काम की नहीं हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले लोगों की बातों में आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। सबसे पहले बेसिक बात तो यही है। अगर आप हर किसी की बातों में ध्यान देने लग गए और हर किसी की बातों में आने लग गए तो फिर तो आपने अपना जीवन पूरा ऐसे ही नष्ट कर लेना है। कोई फ़ायदा नहीं होना आपका दुनिया में रहने का या ना रहने का। कोई आपसे ये चीज़ों पे मतलब वो नहीं करेगा कि आपको आके समझाए, तसल्ली दे। कोई नहीं देता है आज के टाइम में। सब अपने में बिजी हैं, चाहे वो अपने ही घर के क्यों ना लोग हों, अपने ही घर के अपने पति हों, बच्चे हों, माँ बाप हों या फिर सास ससुर हों या रिश्तेदार हों, कोई भी इंसान। हर किसी की बात कर रही हूँ यहाँ मैं। तो हर इंसान ना अपने में बिजी है आज के टाइम में। कोई आपको ये तसल्ली नहीं देगा कि हाँ, जो दुनिया बोल रही है वो झूठ है या ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को ना मतलब ऐसा लगता है कि भाई हमारे साथ जो हुआ वो बहुत बड़ा है। अगर आपकी घर में किसी चीज़ पर लड़ाई भी हो जाएगी ना अपने घर वालों से भी, तो लोग कभी भी ये नहीं सोचते कि हाँ, अगर आप किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हो तो वो चीज़ वैलिड है नहीं है, आप क्यों इतना परेशान हो, आपकी क्या अंदर आपके चल रहा है। कोई नहीं सोचता इस बात को। सिर्फ आपको ये दिखाया जाता है कि आपने हमारे से लड़ाई कर ली और आपने लड़ाई कर ली तो कैसे कर ली। मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सोची जाती हैं। कभी भी ये नहीं सोचा जाता कि भाई उस लड़ाई के पीछे या उस चीज़ के पीछे रीज़न क्या है या क्यों ऐसा हुआ, क्या वजह थी, क्या कहीं हम ही गलत तो नहीं है। मतलब कोई इंसान ये चीज़ सोचता ही नहीं है। मैंने आज तक ये चीज़ें नोटिस की हैं और वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो जब आपके लिए कोई सोच ही नहीं रहा, जब आपके लिए कोई किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो फिर क्यों इतनी मेहनत करनी, क्यों किसी के लिए इतना परेशान होना कि भैया उसके चक्कर में आप अपने जीवन को ख़राब करते जा रहे हो, कहीं ना कहीं इतना ख़राब कर रहे हो कि अपने आप को ही समझना मुश्किल हो गया है कि क्या सच में आपकी कोई गलती है जो आपको ताने इतने मिल रहे हैं, आपको इतना उल्टा सुनाया जा रहा है या आपको डिमोटिवेट बार बार कदम कदम पे किया जा रहा है ना। तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि लोगों की बातों को एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। कोई सही बोल रहा है तो उस चीज़ को ज़रूर सुधारो। ऐसा नहीं है कि हमेशा हर इंसान गलत ही आपको एडवाइस दे, नहीं। कुछ लोग सही बात भी बोलते हैं, उनके बोलने का तरीका चाहे गलत होता है लेकिन बात सही भी होती है कई बार। तो आप उस बात को समझो,
जो सामने वाला बोल रहा है ना, उस बात के ऊपर आप थोड़ा सा विचार करो, सोचो कि हाँ, अगर सामने वाले ने ये बात बोली तो क्या वो सच है। अगर तो सच है तो उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, उसकी बात से आप एग्री नहीं कर रहे हो, तो उस बात को एक कान से सुनो, दूसरे से बाहर निकाल दो, उसी वक्त निकाल दो। उसको मन में खिचड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई उसने मुझे ये बोला तो वो कैसा सोचता होगा मेरे बारे में, या मेरे लिए ऐसा बोल गया तो अब आगे क्या होगा, ये होगा वो होगा। ये सब फालतू की बकवास चीज़ें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो साफ बोलती हूँ। ना ही मैं ये कहूँगी कि मैंने भी ऐसी चीज़ें बहुत बार सोची हैं, बहुत बार मेरी लाइफ में भी ये उतार चढ़ाव आए हैं, तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ों को डील किया है। लेकिन मुझे समझ में आज की डेट में आ गया है कि भाई कोई किसी का कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक जीवन चल रहा है, चल रहा रहे हैं जैसे भी चल रहा है। पर ये है कि सामने वाले ने जो बोल दिया ज़रूरी नहीं है कि वो 110% सच ही हो, या उसने बोल दिया तो वो भगवान बैठा है कि उसने मुंह से निकाल दिया तो वही चीज़ सच होगी, दुनिया में और कुछ सही हो नहीं सकता। ऐसा कुछ नहीं होता। उसने अपनी सोच के अकॉर्डिंगली बात सोच के बोली। आपको अपने हिसाब से सोचना है कि आप क्या हो, क्या कर रहे हो, किस तरीके से चीज़ें हैं, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है ना। तो ये सारी चीज़ों पे आपको खुद को फोकस करना है कि भाई अगर सामने वाला कोई आपको कुछ बोल के जा रहा है तो उस बात में एटलीस्ट सोचो तो सही कि सही बोल भी रहा है कि नहीं। बकवास कर रहा है तो उसकी बकवास सुनने में आपको क्या इंटरेस्ट होगा, मुझे नहीं समझ में आता। कई लोग तो इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं किसी दूसरे के बोलने से। भाई क्यों जाते हो तुम लोग डिप्रेशन में? तुम लोग इतने डिप्रेशन में अगर जा रहे हो तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो, अपना जीवन खराब कर रहे हो। सामने वाले का तो कुछ भी नहीं जा रहा है, वो तो फिर भी वही चीज़ें कर रहा है जो उसको करनी है। तो आप क्यों इतना अपने आप को इतना स्ट्रेस में डाल देते हो? अपने जीवन की सारी चीज़ों को छोड़ के सिर्फ उसी बात के पीछे पड़े रहते हो कि भाई उसने ऐसा बोला तो हमें इसी चीज़ पर बात सोचते रहना है कि वो सही था वो गलत था। भाई जो भी था छोड़ दो उसको उसके हाल पे। और इसीलिए कहीं ना कहीं मैं बार बार बोलती हूँ कि औरतों को कमाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एक औरत कोई काम करती है ना, उसके हाथ में 4 पैसे होते हैं ना, तो उसकी वैल्यू उसके घर में भी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़, वैल्यू अलग बात है, लेकिन दूसरी चीज़ कि जब इंसान कोई काम करता है ना, तो उसमें अपना टाइम, जो फालतू का टाइम होता है वो उसमें अपना टाइम देता है। और कोई भी काम में अगर आप टाइम दे रहे हो अपना, और अपने आप उस चीज़ में घुसे पड़े हो, आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, तो आपका कभी भी उल्टी सब चीज़ों को सोचने का समय नहीं बचेगा। जब आपके पास फालतू समय नहीं होगा तो आप ये गवारों वाली हरकतें समझोगे ही नहीं, सोचोगे ही नहीं। ये हरकतें सिर्फ वही लोग करते हैं जो गवार होते हैं एकदम, जो दूसरों की तानेबाजी करते हैं या दूसरों को फालतू बोलते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं। ये वही लोग करते हैं जिनके पास खुद के पास कोई काम धंधा नहीं होता। ठीक है, उनके पास खुद तो कुछ काम है नहीं, तो वो दूसरे को डिमोटिवेट करते हैं ताकि दूसरा इंसान भी अपना काम धंधा सब छोड़ के ये फालतू की कीचड़ खाने में लग जाए और उनके जैसा ही बन जाए। क्योंकि वो आपके जैसे नहीं बन सकते, तो वो आपको भी अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनको भी आपका एग्जाम्पल देकर लोग ये बोलते हो कि भाई आप कैसे हो और दूसरा कैसा है। तो इसलिए उस एग्जाम्पल को ख़राब करने के लिए या कहीं ना कहीं उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए लोग अपने आप को इस तरीके से चीज़ें करते हैं। तो मैं क्लियर ही बोलती हूँ कि भाई किसी के भी बातों में आने की ज़रूरत है नहीं है। आप अपने ऊपर फोकस करो। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर फोकस करोगे ना, उतना ज़्यादा आपकी तरक्की होगी, आप उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ोगे। और इतना आगे बढ़ोगे कि आपको, आपके पास इतना समय होगा ही नहीं कि फालतू चीज़ों में आपको घूमना है, घुसना है, किसी भी चीज़ में फालतू बातें करनी है। ठीक है, ऐसा कुछ करना ही नहीं है लाइफ में। जो भी करना है आपको अपने हिसाब से करना है, अपने ऊपर सोच समझ के करना है। ठीक है, आपको चीज़ों को करते जाना है, और जब आप चीज़ें करते जाओगे तो रिजल्ट आएगा तो लोग अपने आप मुंह बंद कर लेंगे अपना। ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को आपको मुंह बंद कराने की। तो आपको सिर्फ अपनी लाइफ में अपने ऊपर फोकस करना है जितना हो सकता है। मैं अभी भी कहूँगी कि अपने काम पे ध्यान दो। घर बैठे चाहे आप 10 रुपये क्यों ना कमाओ, पर मेहनत करो, कमाने की कोशिश करो। 10-10 रुपये से ही एक दिन 100 रुपये बनेंगे आपके, 1000 रुपये बनेंगे आपके, फिर उसके और आगे भी पैसे बनेंगे आपके। लेकिन आप पैसों के लिए काम मत करो, आप अपने मन को अच्छा करने के लिए काम करो, आप अपनी बॉडी के लिए काम करो। जब आप काम करोगे ना, आपकी बॉडी भी चलती फिरती रहेगी, तो बिस्तर पे पड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप ऐसे बनो,
जब ज़िंदगी में आए हो तो कुछ करके जाओ। लोगों के तानेबाजी में कुछ नहीं रखा। ये लोग सिर्फ टुच्चे लोग हैं, कुछ नहीं करेंगे, बकवास करेंगे, फालतू बोलेंगे, दिमाग खराब करेंगे दूसरों का। बाकी खुद आज ऐसे हैं, 2 मिनट बाद 2 घंटे बाद आप देखोगे वो नॉर्मल होके बैठे होंगे, लेकिन उनके 2 घंटे बाद नॉर्मल हो जाने से हमें कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा। हम वैसे के वैसे डिप्रेशन में 2-2 महीने तक एक ही बात के डिप्रेशन में घूमते फिरते रहेंगे। तो ये बातों को डिप्रेशन में लाने के लिए अपने दिमाग में लाओ ही मत, कचरा ही मत डालो अपने दिमाग में, ठीक है। तो आप ऐसी चीज़ें करोगे तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। बाकी जितना मैंने बोला आपको उतनी चीज़ें अगर आप अपना लेते हो अपने जीवन में तो फिर आपकी लाइफ अच्छी है ही है ना। जब हम खुद से दुखी नहीं होना चाहते ना तो दूसरा कोई इतनी हिम्मत किसी में भी नहीं होती कि आपको परेशान कर ले, आपको डिप्रेशन में डाल दे। किसी में इतनी पावर नहीं है जब तक आप खुद नहीं चाहते हो कि आपको अपने जीवन में क्या करना है। ये सारी चीज़ें डिसाइड करने वाले हम खुद ही होते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको डिप्रेशन में जाना है कि आपको ऐसे टुच्चे लोगों से दूरी बनानी है ना। तो चलिए आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ। आप लोग कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताना, बिकॉज काफ़ी कम कमेंट आते हैं तो पता ही नहीं चलता कौन वीडियो देख के चला गया कौन नहीं देख के गया। अच्छा लगा हो तो भी बताना, नहीं अच्छा लगा हो तो भी बता सकते हो। तो मैं आगे उस तरीके के वीडियो लाऊंगी और अगर आपके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है तो आप वो भी शेयर कर सकते हो। मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी बता सकती हूँ कि कैसे क्या सब सही हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।